अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 1 बायोमोलिक्यूल्स हमारा कंटिन्यू है, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रोटीन। नाउ आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिपिड्स। फिर इस चैप्टर में हमारा लास्ट टॉपिक रह जाएगा न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बायोमोलिक्यूल्स को अगर हम रिवाइज करें कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, तो वो तमाम कंपाउंड्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में हमने 4 मेन मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करना है। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 प्रोटीन, नंबर 3 लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन हम कर चुके हैं, लिपिड हम आज की वीडियो में कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें लिपिड्स की, तो लिपिड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, वाटर में डिज़ोल्व नहीं होंगे, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये मॉलिक्यूल्स डिज़ोल्व हो जाएंगे, सॉल्युबल होंगे। तो लिपिड्स को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं कि वो तमाम कंपाउंड्स जो वाटर में इनसॉल्युबल हो बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो, उन तमाम कंपाउंड्स को हम लिपिड्स कहते हैं। लिपिड की कैटेगरी में उनको हम स्टडी करते हैं। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में जैसे कि बेंजीन, अल्कोहल, ईथर, ये तमाम क्या, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, इनमें लिपिड सॉल्युबल होगा। नेक्स्ट है टर्म लिपिड इज प्रपोज्ड बाय। लिपिड का जो ये वर्ड है ये हमें किसने दिया, ब्लर। एक साइंटिस्ट का नाम है ब्लर, इन 1943 इसने फर्स्ट टाइम ये वर्ड यूज़ किया। और ब्लर का एक रिएजेंट भी होता है, इसे हम कहते हैं ब्लर रिएजेंट। ठीक है, इस ब्लर रिएजेंट में भी लिपिड सॉल्युबल होता है। नाउ कॉम्पोजिशन देखो, अभी तक हमने कार्बोहाइड्रेट डिस्कस किया, प्रोटीन, ये क्या था, ऑर्गेनिक कंपाउंड से। इसमें कार्बन था, हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था। प्रोटीन में हमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फ़र और एलिमेंट्स भी मिलते थे। अब अगर हम बात करें लिपिड की, तो लिपिड का जो मेन कंपोनेंट है वो है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये 3 एलिमेंट्स मिलके क्या बनाएंगे, लिपिड का स्ट्रक्चर बनाएंगे। अच्छा, इसके अलावा इसके साथ कुछ और एटम्स भी हमें मिल सकते हैं, जो कि अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, लाइक फोस्फोलिपिड। फोस्फोलिपिड में हम देखेंगे कि लिपिड के स्ट्रक्चर में फोस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, इसमें फोस्फोरस है। ठीक है, और नाइट्रोजन भी होगा, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। मेन जो एटम्स हैं, मेन जो एलिमेंट्स हैं, ये 3 हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अच्छा, हमने कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा था कि CnH2n और ON इसका होता था फॉर्मूला। इसमें जितना अमाउंट, जितना एटम कार्बन का होता था, उतना ही हमें ऑक्सीजन का भी मिलता था। लेकिन लिपिड के केस में जो ऑक्सीजन की क्वांटिटी होगी, ऑक्सीजन का जो नंबर ऑफ़ एटम होगा, ये बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में हमें जितना कार्बन मिला था उतना ही ऑक्सीजन था। ठीक है, लिपिड में क्या है, ऑक्सीजन की कॉन्ट्रीब्यूशन कम है। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करें एनर्जी प्रोडक्शन। देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है ना। ठीक है, जब ये कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा तब एनर्जी रिलीज़ होगी। ठीक है, तब क्या रिलीज़ होगा, एनर्जी रिलीज़ होगी। तो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जो मेन बॉन्ड है वो कौन सा है, कार्बन और हाइड्रोजन। वो मॉलिक्यूल्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की क्वांटिटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। वो कंपाउंड्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन कम अमाउंट में होगा वो कम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, अब अगर हम बात करें लिपिड्स की, तो लिपिड्स का स्ट्रक्चर लार्ज स्ट्रक्चर होता है। अब भी हम जब स्ट्रक्चर पे बात करेंगे तो वहाँ हम देखेंगे कि लॉन्ग चेन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की, जिसमें बहुत सारे कार्बन्स होते हैं। और कार्बन के साथ क्या अटैच होता है, फिर हाइड्रोजन। ठीक है, तो लिपिड के स्ट्रक्चर में कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ज़्यादा है। तो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा होने की वजह से लिपिड एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। जब लिपिड मेटाबोलाइज होगा तो उसमें से एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज़ होगी। सबसे ज़्यादा जो बायोमोलिक्यूल एनर्जी प्रोवाइड करता है वो कौन सा, लिपिड है। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि हमने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट मीन्स लिपिड का हमने इक्वल अमाउंट लिया। ठीक है, जब इसको हमने मेटाबोलाइज करवाया तो प्रोटीन ने 4 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी प्रोड्यूस की, कार्बोहाइड्रेट ने भी 4 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी प्रोवाइड की, जबकि फैट ने कितनी एनर्जी रिलीज़ की, 9 किलो कैलोरी पर
ग्राम। सबसे ज़्यादा एनर्जी इन तमाम बायोमोलिक्यूल्स में से कौन प्रोवाइड कर रहा है? लिपिड। लेकिन हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए मेनली कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलाइज होता है। ठीक है, ये एनर्जी कम दे रहा है लिपिड से, देख सकते हैं हम, लेकिन मेटाबोलाइज कौन होता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए? कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये फ़ौरन से क्या करेगा? बॉडी का एनर्जी लेवल बढ़ा देगा। जब भी बॉडी में एनर्जी कम होगी, कार्बोहाइड्रेट ईजिली मेटाबोलाइज हो जाएगा और फ़ौरन से एनर्जी रिलीज़ कर देगा। इसीलिए हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करती है, लिपिड को यूज़ नहीं करती, क्योंकि लिपिड से एनर्जी रिलीज़ होने में टाइम लगेगा। लिपिड के मेटाबॉलिज्म कॉम्प्लेक्स है कि हमारी बॉडी एनर्जी के लिए किसको यूज़ करती है? कार्बोहाइड्रेट को नंबर 1 पे। सबसे पहले बॉडी में कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलाइज होगा। अगर बॉडी का कार्बोहाइड्रेट ख़त्म हो गया, स्टोर फॉर्म भी यूज़ हो गई, तो फिर नंबर आएगा फैट का। ठीक है, सेकंड नंबर पे फैट यूटिलाइज होगा एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। और अगर बॉडी का फैट भी, तमाम फैट भी यूज़ हो गया एनर्जी प्रोडक्शन में, तो फिर लास्ट में यूज़ होगा प्रोटीन। प्रोटीन यूज़ होने का मतलब क्या है कि बॉडी के मसल्स अब एनर्जी दे रहे हैं और बॉडी के मसल्स ख़त्म हो रहे हैं। तो यहाँ से 2 पॉइंट्स याद रखो कि सबसे इंस्टेंट सोर्स है कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का, बॉडी नंबर 1 पे इसको यूज़ करती है। और सेकंड पॉइंट याद रखो कि बायोमोलिक्यूल्स में से सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन रिलीज़ करता है? फैट। रीज़न क्या है? क्योंकि फ़ैट में कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा होते हैं और एनर्जी प्रोडक्शन किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ़ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पे। नाउ हम डिस्कस करें स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड और फॉर्मेशन ऑफ लिपिड। तो लिपिड का स्ट्रक्चर कैसा है और लिपिड फॉर्म कैसे होता है, इसको समझने के लिए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एक रिएक्शन देखेंगे। देखो, हमारे पास डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका तुम लोगों को थोड़ा सा आइडिया होगा क्योंकि ये चीज़ हमने डिस्कस की है मैट्रिक केमिस्ट्री में। ठीक है, अल्कोहल होता है और एस्टर्स होते हैं, एल्डिहाइड्स होते हैं, ईथर्स होते हैं। ये डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और ये एक दूसरे से डिफरेंट क्यों हैं? क्योंकि इनमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स लगे हुए हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स में हमें कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप मिलता है, अल्कोहल में हमें OH का फंक्शनल ग्रुप मिलता है। तो इस तरह से इन तमाम कंपाउंड्स में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं। तो यहाँ पर जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड ले रहे हैं वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? COOH। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। और हम ले रहे हैं अल्कोहल। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH। जब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करते हैं तो उसके रिजल्ट में हमें एक नया ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है जिसे हम कहते हैं एस्टर। एस्टर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक कैटेगरी है। इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो है COO। ठीक है, जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करेंगे, रिजल्टेंट प्रोडक्ट क्या मिलेगा? एक एस्टर मिलेगा। अब ये रिएक्शन हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसी रिएक्शन के ज़रिए लिपिड फॉर्म होगा। लिपिड की फॉर्मेशन इसी रिएक्शन से होती है। तो लिपिड फॉर्मेशन के लिए हमें क्या चाहिए? नंबर 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ होता है वो लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, अभी हमने बात की कि लिपिड्स में क्या है? नंबर ऑफ़ कार्बन बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ होगा वो लॉन्ग चेन होगा। एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप होगा और यहाँ पे लॉन्ग चेन होगी कार्बन की। लिपिड फॉर्मेशन में कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा? लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। और लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड को हम कहते हैं फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स क्या हैं? लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो नंबर 1 हमने ले लिया लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड मीन्स फैटी एसिड्स। नंबर 2 हमने ले लिया अल्कोहल। ठीक है, अब डिफरेंट लिपिड्स में डिफरेंट तरह के अल्कोहल होंगे, वो अभी हम जब आगे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे। नंबर 1 हो गया फैटी एसिड, नंबर 2 हो गया अल्कोहल। अब जब फैटी एसिड रिएक्ट करेगा अल्कोहल से तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा? एस्टर मिलेगा। और यही एस्टर क्या कहलाता है? लिपिड। लिपिड बेसिकली ईस्टर ही है। तो फॉर्मेशन समझ आए लिपिड की। जब फैटी एसिड रिएक्ट करेगा अल्कोहल से तो हमें क्या मिलेगा? लिपिड। और यहाँ पे वाटर भी रिलीज़ होता है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं ईस्टरिफिकेशन, मतलब ईस्टर का बनना।
वो रिएक्शन जिसमें ईस्टर फॉर्म हो रहा हो। तो लिपिड की फॉर्मेशन क्या है? ईस्टर की फॉर्मेशन ही है ना, लिपिड्स क्या ईस्टर्स हैं। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। लिपिड को हम कैटेगराइज करते हैं दो कैटेगरी में, सिंपल लिपिड और कंपाउंड लिपिड। सिंपल लिपिड मीन्स ऐसे लिपिड जिसमें फैटी एसिड हो और अल्कोहल हो, वो लिपिड किस कैटेगरी में आएंगे? सिंपल लिपिड्स में। अच्छा, अब कंपाउंड लिपिड्स कौन से लिपिड्स हैं? ऐसे लिपिड जिसमें फैटी एसिड हो, अल्कोहल हो, प्लस उसमें कोई और एलिमेंट या कोई और ग्रुप मौजूद हो। फॉर एग्जाम्पल फोस्फोलिपिड। ठीक है, फोस्फोलिपिड नाम से पता चल रहा है इसमें लिपिड है, मतलब फैटी एसिड है और अल्कोहल हो गया। और साथ में यहाँ पे क्या है? फोस्फो मीन्स यहाँ पे फोस्फेट ग्रुप अटैच है। लिपिड के साथ क्या अटैच है? फोस्फेट ग्रुप। तो इस लिपिड को हम क्या कहेंगे? कंपाउंड लिपिड, क्योंकि यहाँ पे फैटी एसिड और अल्कोहल के साथ क्या है? एक डिफरेंट ग्रुप अटैच हो गया है, तो ये कंपाउंड लिपिड में आएगा।